नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रेड सॉल्यूशन पर। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3.0 और एचएम और प्रधान शिक्षक भर्ती को लेकर के काफ़ी ही बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है। मैं आपको बता दूं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 में पहले रिजल्ट 43,320 पदों के लिए दिया जाएगा। क्या कुछ इसको लेकर के अपडेट है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। साथ साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बीपीएससी को मिल गया है फाइनल रोस्टर बीपीएससी टीआरई 3.0 का, और कब तक रिजल्ट आएगा इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और साथ साथ हम लोग बात करेंगे कि टीआरई 3 में कितने पदों पर आपको वैकेंसी निकलेगी। आप यहां पर देख सकते हैं कि एक आपको नई नई अपडेट आ रही है जो कि रजनीश जी की ओर से है, और क्या कुछ कहा जा रहा है प्राइमरी और मिडिल, साथ साथ 9, 10, 10+2 और एचएम और प्रधान शिक्षक भर्ती को लेकर के इन सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए, प्राइमरी स्कूल तीसरे चरण में 43,320 शिक्षकों की बहाली होगी। जो आपको प्राइमरी में आपको मैं बता दूं कि जो वैकेंसी आपको फुलफिल होने वाली है वो 43,320 पदों पर आपको वैकेंसी आपको पूरी की जाएगी, अर्थात उन्हीं पदों को आपको भरा जाएगा। तो आपको पता है कि इतने पद आपको यहाँ पर कहा जा रहा है, तो जब भी आपको भरा जाएगा इससे कम ही पदों पर आपको भरा जाएगा। वहीं पर हम लोग बात करें कि 1 to 5 में कितने और 6 to 8 में कितने पदों पर आपको वैकेंसी होगी, तो मैं आपको बता दूं कि 1 to 5 में आपको 24,320 पदों में 24,902 पदों पर 1 to 5 में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। अर्थात जो 25,000 आपको वैकेंसी है ये 1 to 5 में 43,320 में आपको फुलफिल की जाएगी। और वहीं पर हम लोग बात करें 6 to 8 के बारे में, तो 18,418 पदों 6 to 8 के लिए आपको यहाँ पर रखे गए हैं। 6 to 8 को आपको यहाँ पर उसके द्वारा फुलफिल किया जाएगा। वहीं पर आगे हम लोग बात कर लें कि प्रारंभिक के बाद आपको कक्षा 9 से 10 और 11 से 12 के पदों के भी जो आपको रोस्टर क्लियरेंस कराने के बाद आपको जल्द ही बीपीएससी को भेजे जाएंगे। सोमवार को उनका रोस्टर क्लियरेंस पर होने वाला है। आपको विचार, ये आपको उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि रिक्ति जारी 40,247 पदों की जगह 37,943 पदों पर आपको बहाली के बारे में यहाँ पर बातें कही गई हैं। ये आपको मैं बता दूं कि लगभग 2304 पद आपको घटाए गए हैं प्रधान शिक्षक के। 2304 पद जो पहले आपको भर्ती होने वाली थी 40,247 पदों पर, अब ये भर्ती 37,943 पदों पर करने की बात यहाँ पर देख सकते हैं कि चल रही है। तो जो इनकी मैं आपको पहले ही कहा था कि जो आपको है उससे इनमें घटने ही वाला है, बढ़ने वाला नहीं है। तो ये आपको देखने को मिल रहा है। ये पदें कहाँ घटी हैं इसके बारे में यदि हम लोग बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो प्रधान शिक्षक में है, पहले आपको 40,247 आपको पद थे, जिसमें 10,081 पद आपको थे जनरल के, जिसमें 3529 जो है आपको महिलाओं के लिए पद रखे गए हैं। महिला वर्ग के लिए बात करें तो टोटल 1493 आपको पद है, और महिला पुरुष कुल मिलाकर के बात करें तो 40,247 पद थे। लेकिन अब इसमें आपको कटौती हुई है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जनरल की जो सीटें हैं आपको बढ़ी हैं, और बाकी कैटेगरियों की सीटें आपको कुछ न कुछ आपको कम होते हुए दिखेंगे। यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अनारक्षित वर्ग में पहले 10,000 था, अब 15,180 पदों पर आपको होगा। पहले महिलाओं के लिए 3529 पद रिजर्व थे, लेकिन अब वहीं पर जनरल में 5312 आपको पद रिजर्व में है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए पहले हम लोग बात करें तो 4,000 था, अब 3791 हो गया है। अब पहले हम लोग बात करें अनुसूचित जाति में तो 8,041 था, अब अनुसूचित जाति में 6,069 पद हुआ गया। अर्थात जितने भी रिजर्व कैटेगरियां हैं उनमें कुछ न कुछ आपको पद घटे हैं जनरल को छोड़ करके, और इसी का कारण है कि जो आपको पद पहले 40,247 थे, अब ये पद आपको 37,943 हो गए हैं। जो महिलाओं के 14,093 पद थे वो 12,583 हो गए हैं। तो जो पद है ये आपको घटे हैं। साथ साथ वहीं पर हम लोग एचएम के बारे में बात करें तो उनके भी पद आपको घटेंगे, ऐसी आपको अपडेट निकलती हुई आ रही है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि रजनीश कुमार जी के द्वारा एक अपडेट आपको निकल करके आ रही है हेड टीचर हेडमास्टर और टीआरई 3 से जुड़ी आपको बड़ी खबर है। और इनका कहना है क्या कुछ, ये आप यहाँ पर देख लीजिए। इनका कहना है
कि हेड टीचर और एचएम का रिजल्ट इसी महीने जारी होने की संभावना है। अर्थात इस महीने में 31 के अंदर आपको 31 अक्टूबर के अंदर ही आप लोगों का रिजल्ट जो है जारी होने की संभावना आपको यहाँ पर कही जा रही है। तो निश्चित रूप से हो सकता है, क्योंकि बहुत इसमें विलंब कर दिया गया है इनके रिजल्ट को लेकर के। अब ये रिजल्ट आपको जारी होना ही चाहिए और ज़रूर होना चाहिए। साथ साथ आपको पता है कि 37,943 पदों पर ही इनका रिजल्ट जारी होगा, जैसा कि आपने देखा रोस्टर क्लियरेंस में इनकी पदों को घटाया गया है। और आगे यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले हेड टीचर का जारी होगा रिजल्ट 20 अक्टूबर तक। एचएम का रोस्टर भी आपको जीएडी से भेजा जाएगा आयोग को। वहीं टीआरई 3 में कुल 87,774 पदों पर रोस्टर क्लियरेंस की खबर निकल कर के आ रही है कि 87,774 पदों पर ही रोस्टर क्लियरेंस हुआ है। जो आपको वैकेंसी पहले थी, वैकेंसी आपको उतनी है। इनमें सीटों की संख्या आपको नहीं बढ़ी है और नहीं घटी है। टीआरई 3 में सीटों की संख्या घटने और बढ़ने की कोई संभावना भी आगे नहीं है दोस्तों। ये आपको अपडेट निकल करके आ रही है। वहीं पर आगे हम लोग बात कर लें कि हेड टीचर के सीटों की संख्या कम होने की वजह स्कूल मर्जर और डीमर्जर स्कूल कम हुए तो हेड टीचर की रिक्ति भी आपको कम हो गई। बहुत सारे स्कूल जैसा कि आपको पता है कि एक दूसरे में मर्ज हो गए हैं, तो वहाँ पर हेड टीचर की जो आपको ज़रूरत भी है वो भी आपको कम हो गई है। और इसी को देखते हुए यहाँ पर मर्ज कर दिया गया है स्कूलों को, और इसके चलते कि हेड टीचर की जो संख्या है वो आपको घटी है। आगे यहीं पर हम लोग बात कर लें कि मार्च 2024 में जारी हुआ था हेड टीचर का विज्ञापन। विज्ञापन के बाद कई स्कूल का हुआ है मर्ज, जिसके कारण ये आपको देखने को मिला है। आगे मैं आपको बता दूं कि टीआरई 2 में हुई +2 में नियुक्ति। टीआरई आरटीआई से खुलासा हुआ है कि 86 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि वास्तव में फेल हैं क्वालिफाइंग पेपर में, फिर भी उन्हें नौकरी में रखा गया है। और ये अभी शिक्षक हैं, साल भर से आपको यहाँ पर कुछ महीनों से पढ़ा रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये आपको पहले भी इस विषय में बहुत सारी आपको बातें उठाई गई थी कि ऐसा हो रहा है, और निश्चित रूप से ऐसा आप देख सकते हैं कि देखने को मिला है कि भाषा की अहर्ता को खत्म करके उनकी नियुक्ति कराई गई। इसको लेकर के हाई कोर्ट में केस भी है। अब क्या कुछ इसका निर्णय आएगा और इसमें किसकी जीत होगी, ये तो समय की बात होगी कि किसको यहाँ पर जीत मिलती है। क्या जो नौकरी कर रहे हैं इनको हटाया जाएगा, या फिर जो भाषा में पास थे और उनको बाहर कर दिया गया, 1-2 अंक के चलते वो छंट गए, क्या उनका सिलेक्शन होगा, ये तो आपको समय के गर्त में है और वो देखने वाली बात रहेगी कि क्या कुछ आपको होगा। तो मैं आपको बता दूं कि प्रधान शिक्षक का जो आपको रिजल्ट है 31 तक रिजल्ट आपको जारी हो जाएगा और एचएम का रिजल्ट जारी होने के चांसेस हैं। वहीं पर टीआरई 3 के रिजल्ट के बारे में बात करें तो टीआरई 3 का भी रिजल्ट आपको मैं बता दूं कि निश्चित रूप से छठ पूजा के इर्द गिर्द आपका इसका भी रिजल्ट जारी होने की संभावना है, जैसा कि मैंने कल भी आप लोगों को बताया था इसको लेकर के। मैं ऐसा करता हूँ कि आज के सेशन आप लोग काफ़ी बेहतर लगा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।